अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि 100% कन्फर्म है। और जो एमसीक्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुए वो आप लोगों को स्टिल अभी तक पेंडिंग में है। जब वो कंफर्म होंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और हाई होप के थर्ड शिफ्ट की टाइमिंग से पहले इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। सॉरी फॉर सेकेंड शिफ्ट वालों स्टूडेंट्स के लिए कि वो उन लोगों को मैं प्रोवाइड नहीं कर सका टाइम पर। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट जो है वो टेस्ट का जो टेस्ट ऑन ओवरऑल एवरेज था, नॉर्मल था, इजी था। टेस्ट में जो है वो आपका पास स्किप का ऑप्शन भी था, आप अपना ऑप्शन चेंज भी कर सकते थे। टाइम की जो है वो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वही थी। हर सेक्शन में 5 से 6 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और ज़्यादातर कुछ फार्मूलाज़ की बात की गई थी। इंग्लिश के टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू पास पेपर में इंग्लिश के जो है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश का आसान आया था एमसीक्यूज़। इसके अलावा आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते थे। और केमिस्ट्री में ज़्यादातर स्टूडेंट्स से ना फार्मूलाज पूछे गए थे कि इस चीज़ का फार्मूला क्या है। वो अभी मैं शो भी कर देता हूँ, मैंने लिखे में वो मैं शो भी कर देता हूँ। और ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करूँ तो वो आसान था, सही है। और 20 से 25% जो है वो आपका पास पेपर से आया था। अभी मैं कुछ पास पेपर ये वो आपको शो कर रहा हूँ जो आज आया है टेस्ट। अच्छा, मैं इस टेस्ट के हवाले से एक बड़ी बात भी करने वाला हूँ, वो भी बताता हूँ। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ आया, एमसीक्यूज़ को क्योंकि मैंने ऑप्शंस वगैरह नहीं लिखे, नाम मुझे मालूम हुए। फार्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात की गई है। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता होगा तो ये समझ जाओगे कि ये इस तरह का एक एमसीक्यूज़ है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर। इसमें पूछा गया ये स्केलर हैं, वेक्टर हैं, या बहुत स्केलर वेक्टर हैं, या क्या चीज़ हैं, सही है। या नन का ऑप्शन होगा, सही है। इसमें ऑप्शन ये स्केलर, वेक्टर, बहुत और नन, यही ऑप्शन होंगे। हॉलो फॉर्म इज़ डज नॉट डिस्टिंग्विश विच कंपाउंड। अच्छा, ये केमिस्ट्री का है फॉर्म। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड की बात की जा रही है। कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ये इसकी मतलब करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पूछी गई हैं इस एमसीक्यूज़ में। व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विद H2SO4 हाइड्रोलाइसिस हैपन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, सही है। ये एमसीक्यूज़ को समझ गए होगा अगर आपकी तैयारी है तो। आप अगर H2SO4 जो है वो रिएक्ट करता है इथेन से तो क्या चीज़ जो है वो हमें ऑब्टेन होगी, सही है। फॉर अल्कोहल कंडेंसेशन व्हाट इज़ नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे इसके, शायद ये गूगल कर लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रहा हो तो, या फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं सर्च करूँगा केमिस्ट। अच्छा, सेम कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर इज दिस फिनोमेनन, सही है। हाउ मैनी बॉन्ड इन N2 के बॉन्ड्स पूछे गए हैं। अच्छा, और के एक न्यूमेरिकल आया जो कि KC से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था आपके केमिस्ट्री में। और नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बारे में पूछा गया था कि ब्रेक करना, ये मतलब इसके प्रोसेस वगैरह के बारे में कुछ पूछा गया था, सही है। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन की स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है, तो ये बस एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह के कुछ एमसीक्यूज़ है। फाइनल जो एमसीक्यूज़ होंगे जो कंफर्म करके मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा ये एमसीक्यूज़ से ओवरऑल। सो अगर मैं आपको ये एक दफ़ा और देख लें आप लोग, ये एमसीक्यूज़ है सारे अभी तक जितने एमसीक्यूज़ मुझे पता चले और ये सब कंफर्म थे। अच्छा, मैं जो एक बड़ी बात करने वाला हूँ वो ये कि सब बच्चों का मतलब ओवरऑल जो थी वो सीक्वेंस चेंज थी, सही है। सीक्वेंस चेंज थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की एमसीक्यूज़ की। फॉर एग्जांपल आपका एमसीक्यूज़ नंबर 4 डिस्प्ले हो रहा है तो दूसरे स्टूडेंट का एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो है वो पहले डिस्प्ले होगा। नहीं, सीक्वेंस आप समझ गए होंगे सीक्वेंस क्या होती है, वो चेंज थी। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट ओवरऑल भी चेंज था। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ये वाला एमसीक्यूज़ आया एक स्टूडेंट के पेपर में तो ये वाला एमसीक्यूज़ किसी और स्टूडेंट के पास नहीं आया होगा, ऐसा हुआ है। मतलब मोस्टली सारे एमसीक्यूज़ तो रिपीटेड थे, कुछ एमसीक्यूज़, चंद एमसीक्यूज़ की बात करूँ अगर 5 से 10% एमसीक्यूज़ चेंज थे, सही है। तो आप क्योंकि ये सारा जो है वो सिस्टम जो है वो सिस्टम पर चल रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगी। तो बाकी जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो कंफर्म करके मैं आप लोगों तक दे दूँगा। सो टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहें आप लोग और कॉन्फिडेंस लूज़ मत करें। जिन लोगों का अभी थर्ड शिफ्ट में टेस्ट है या सेकंड शिफ्ट में हो रहा है सो प्लीज़ अच्छा सा अपना बेस्ट करो, सही है। थैंक यू सो मच और अपना बहुत ख्याल रखो। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।